फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों की अपनी परी अवान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी वेट लॉस स्टोरी। तो ये जैसे मैं दिख रही हूं, मैं वैसे नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। तो मैंने अपना वेट जो है वो ओनली सिर्फ 2 मंथ में मैंने अपना वेट इतना ज़्यादा कम कर लिया। और अभी भी ये जो मेरा ड्रेस है ये तब का है जब मैं बहुत हेल्दी थी, और ये आप देख सकते हैं। और तब में और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो ये देखिए ड्रेस कितना खुला है। तो ये उस टाइम का ड्रेस है और तब में और अभी में काफ़ी फ़र्क है, और फ़र्क आप लोगों के सामने है और सबूत के तौर पे मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और मैंने सोचा जब मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ तो क्यों ना मैं और भी जो गर्ल्स हैं मेरे जैसी जो मोटापे का शिकार हैं, और मतलब कि जिनको मोटापे की वजह से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं और जो चाहती हैं कि वो मोटापे से फाइट करें और मोटापे से फाइट लेके और अपनी जो जीत है उसको यकीनी बनाएं। सो अपना जो है मैं अपनी वेट लॉस स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए जो है लेके आई हूँ, और उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल मेरा जो माइंड था कि मैंने उनसे शेयर करनी है जो मेरी तरह परेशान रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मोटी थी, और जब मेरी शादी हुई तब भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हालांकि मेरी तो लव मैरिज है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो तो ऑलरेडी उनको पता था कि मैं मोटी हूँ, उन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया था। और आपको पता है मोहब्बत जो है अंधी होती है। सो फ्रेंड्स तो लव जो है वो ये नहीं देखता है कि आप मोटे हैं या पतले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको मेरे मोटापे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद जब मेरी शादी के स्टार्टिंग डेज थे, मतलब शादी में थोड़ा टाइम था, तो मैंने पूरी कोशिश की। मैंने हर तरह की जो रेमेडीज़ वगैरह हैं मैंने बहुत कुछ यूज़ किया, और मैंने कोशिश की कि जो मेरा वेट है मैं इसको कम कर सकूं। लेकिन ऐसा करना इतना इजी नहीं था, आसान नहीं था, क्योंकि मोटापा आता तो अपनी मर्जी से है, जाता बहुत मुश्किल से है। सो मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन मेरी जान नहीं छूटी। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि शादी का टाइम सर पे पहुंच आया। मज़े की बात आप लोगों को मैं बताऊं कि जब मेरी शादी हो गई, मेरे ससुराल में मुझसे भी इतनी हेल्दी जो औरतें थी वो मुझे कहती थी, हाय वजन तो कम कर लो, तुम पे तो कोई ड्रेस ही नहीं जच रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे इतनी सुनाई कि जो खुद माशाल्लाह से सांड की तरह थी। है, बुरा भी लगता था, दुख भी होता था, लेकिन क्या करें, मोटापा तो था, बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना बंदे को। सो मैंने तभी ठान ली कि मुझे जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से देना है, नहीं पत्थर का जवाब ईंट से देना है। सो मैंने तब से कोशिशें स्टार्ट कर दी कि कुछ तो करना चाहिए परी। फिर हमारी एक दूर की आंटी है, काफ़ी एजड है, तो उन्होंने मुझे कहा, तो अभी तो मतलब वो इतनी ज़्यादा एजड है कि चल फिर भी नहीं सकती, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आप कुछ टाइम करो और उसका रिजल्ट आएगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, ना आपके पैसे लगेंगे, ना आपको कहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर रह के आप इजी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया। जो डाइट प्लान उन्होंने मुझे दिया वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को भी बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सको। सो उनके बताए हुए डाइट प्लान पे जो है मैंने मुकम्मल जो है ना काम करना शुरू कर दिया। जो जो चीज़ उन्होंने मुझे बोली वो मैंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, दवाइयों की तो हालत ये होती है कि मेडिसिन आप जितनी खाओ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपकी नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें ये है कि आप पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। और मैं जैसे अपना डाइट प्लान जो है जारी रखा, उससे ना मुझे हेयर्स की प्रॉब्लम हुई, ना मुझे स्किन का इशू हुआ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। और वो के फिर से मैं ये कहूँगी कि एक जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो चलो मैं आपको पहले अपना डाइट प्लान बताती हूँ कि मैंने क्या मतलब स्टार्टिंग में नाश्ते में क्या लिया, मैंने दिन को क्या लिया, मैंने रात के खाने में क्या लिया। वक्त को ज़ाया नहीं करते, बहुत से लोग बातों में वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो वैसे तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है और इस तरह की वीडियोस मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी, बट मैंने इससे फ़ायदा उठाया। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि जो लड़कियां मेरी तरह परेशान हैं, जिनको ससुराल में इधर उधर लोगों से सुनना पड़ता है, बीवी कुछ तो वज़न कम कर लो, तो उनको फ़ायदा हो जाए। सो इसी वजह से मैं अपनी जो है ये स्टोरी भी आपसे शेयर कर रही हूँ और अपना डाइट प्लान भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी है।
सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने नाश्ते में क्या लिया। उससे पहले आप मेरी ये पिक्चर्स देख लें। ये मेरी शादी की पिक्चर्स है, और जब मेरी शादी हुई थी मैं इस कदर मोटी थी, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। जो मेरे ससुराल वाले ड्रेस बनाए थे, ऐसे लग रहा था कि कोई बोरा टाइप कपड़े हैं। है इट्स ओके। जब मैंने वो ड्रेस तो मुझे पसंद नहीं आई, जब मैंने वहाँ सिलाई वगैरह के लिए दिए थे तो उनमें भी ऐसे ही जिन्होंने सिलाई करने थे उनका कहना था कि बहन पहले अपने आप को तो देख लो फिर कपड़े लिया करो। तो मुझे बड़ी टेंशन और परेशानियाँ हुई। खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इन सब से बचने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग जो है ये डाइट प्लान ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं आपको डाइट प्लान बता देती हूँ पहले। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नाश्ते में मैंने जो है वो 3 बॉयल एग लिए, क्योंकि वो जो आंटी थी उन्होंने बोला था कि एग की जो जर्दी है ये बहुत गर्म होती है तो ये चर्बी को पिघलाती है। तो मैं 3 एग लेती थी और 1 कप चाय का लेती थी नाश्ते में, जो कि मुझे काफ़ी मतलब हिम्मत और एनर्जी देता था कि मेरा दिन कट जाए। क्योंकि एकदम से हम जब खाना छोड़ते हैं तो बहुत टफ हो जाता है, और बिल्कुल तो बंदा छोड़ भी नहीं सकता है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं नाश्ते में जो है ये 3 एग बॉयल और 1 कप चाय का ले लेती थी, और जो दिन के खाने का टाइम होता था उसमें सिर्फ जूस लेती थी मैं, और ख़ासकर खीरे का जूस, क्योंकि ये स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो 1 से 2 गिलास जो है मैं खीरे के जूस के पीती थी। डिनर जो था मेरा उसमें पक्का राइस शामिल थे। तो क्योंकि मुझे आंटी ने बोला था कि रोटी जो है वो आपने बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। अगर आपका बहुत दिल करे 2-3 दिन बाद आप थोड़ी बहुत ले सकते हो। तो वाइट एग के साथ जो लेना था मुझे रात को भी अंडा जो उन्होंने मुझे तरीका बताया उसी तरीके से मैंने बिल्कुल इसको जो है फेंट के मसाले वगैरह डाल के, और बहुत कम मतलब ऑयल जो आप लोगे ना बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है कि जिसमें सिर्फ ये अंडा फ्राई हो जाए। तो बॉयल राइस के साथ जो है ये फ्राई अंडा जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कितना कम मैंने ऑयल लिया है, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरह बन जाएगा, आपको चावलों के साथ खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप देखेंगे कि मतलब आपको फील नहीं होगा कि आप डाइट कर रहे हो ना। तो चावल से एक तो पेट थोड़ा जल्दी भर जाता है, और ऊपर से फिर साथ में एग, वही बात है कि जर्दी आंटी ने बताया जैसे कि गर्म होती है तो वो चर्बी को पिघलाती है। तो ये था मेरा डाइट प्लान सुबह से शाम तक जो मैंने किया, चावल और अंडे। सो फ्रेंड्स, जो बॉयल राइस है वो भी इतने नहीं खाने हैं आपने कि खा के आप मोटे होते जाओ। वैसे कि जहाँ तक मैंने सुना था, मैंने तो ये सुना था कि जो मतलब चावल होते हैं बंदे को फुला देते हैं, ये वो मैंने आंटी से भी ये बोला था। आंटी ने बोला था बेटा आप मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाओ, और मुझे यकीन माने खुद ही यकीन नहीं आ रहा है कि वाकई जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, और वो बेहतर हर चीज़ को समझते हैं और बेहतर हर चीज़ को जानते हैं। जितना वो जानते हैं इतना हम लोग नहीं जानते। सो उन्होंने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो एग ने भी अपना असर दिखाया, और राइस ने जो है मेरी भूख बहुत जल्दी मिटाई कि मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और तकरीबन जो है मैं फिर भी हफ्ते में 2 दफ़ा बीच में जो है थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है रोटी हम खाते, रोटी के बगैर रह नहीं सकते, तो मैं रोटी ले लेती थी, खा लेती थी। और लेकिन सिर्फ हाफ से भी थोड़ी कम जो है मैं रोटी खा लेती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बचपन से खाते हैं तो बिल्कुल तो छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि उन्होंने मुझे बोला भी था आंटी ने, अगर बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो रही है 2-3 दिन बाद आप थोड़ा सा जो है खा सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने हफ्ते में 2 दफ़ा फिर भी बीच में से चीटिंग थोड़ी की, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो इंशाल्लाह जो मेरी बहनें परेशान हैं मोटापे से, जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, या जो स्मार्ट होने के चक्कर में है, या जो स्मार्ट होना चाहती हैं, तो वो इस डाइट प्लान पे अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द जो है अपना वेट कम कर लेंगी, और आप भी दूसरों की तरह फिर दूसरों से कदम मिला के ईजीली चल पाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। आई होप कि मेरी आज की जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा भी ज़रूर उठाएंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे तो ज़िंदगी रह जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।